हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा। ये हमारा 5th चैप्टर है आज का। फैक्टर मार्केट एंड प्राइसिंग डिसीजन। तो इसका टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये देखिए, डिमांड कर्व ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन डिफर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब डिमांड कर्व जो होता है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? मार्केट स्ट्रक्चर पे। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर पे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये चीजें हमने देखी है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वीएमपी जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके? एमआरपी के। वीएमपी और एमआरपी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए। ठीक है, वीएमपी यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और एमआरपी यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, एमआरपी होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पे, जहां पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर होता है वहां पे वीएमपी जो होता है इक्वल होता है एमआरपी के। वीएमपी जो होता है हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर। ज्यादातर फैक्टर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? वीएमपी देता है। ठीक है, दैट मे बी हायर्ड, जिसको हम हायर कर सकते हैं, जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं उन्हें। तो वीएमपी रेफर्स टू द वैल्यू एडिशन ऑफ ईच वर्कर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अब मान लीजिए आप वर्कर्स की हायरिंग अगर कर रहे हैं तो वो हमें कहाँ पे पता चलेगा? वीएमपी। वीएमपी का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जितने भी वर्कर हायर होंगे, एक एक वर्कर अगर इंक्रीज होता है, मान लीजिए लेबर अगर इंक्रीज होती है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी क्या वैल्यू है वो हमें कैसे पता चलेगा? वीएमपी से। ठीक है, इट कैन बी inferred that in perfectly competitive market it is the VMP as well as MRP curve which reflect the demand curve of perfectly competitive firm। तो यहाँ पे क्या है? VMP और MRP ये दोनों कर्व्स जो होते हैं ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एमआरपी और वीएमपी यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, इनकी वजह से जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का जो कर्व होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, वीएमपी एज वेल एज एमआरपी कर्व बिकम द डिमांड कर्व। ये क्या बन जाते हैं? डिमांड कर्व बन जाते हैं। किसके लिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब ये क्या इंप्लाई करता है? द फैक्टर विच अफेक्ट एमआरपी ऑफ अ फर्म वुड ऑल्सो अफेक्ट डिमांड कर्व ऑफ अ फैक्टर। अब जो फैक्टर्स एमआरपी को अफेक्ट करेंगे वही फैक्टर क्या करेंगे? डिमांड कर्व को भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब फैक्टर जो एमआरपी को अफेक्ट कर सकते हैं ऑफ अ फर्म आर सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ फैक्टर बाय अदर फैक्टर, चेंज इन डिमांड for finished product as well as total cost incurred on a factor of production। तो यही कर्व जो होंगे वो क्या करते हैं? बताते हैं किसके बारे में? टोटल जो कॉस्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, कितना खर्चा आया है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के बाद। ठीक है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हुआ है उसकी डिमांड में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? वीएमपी एज वेल एज एमआरपी कर्व गिव द मार्केट डिमांड ऑफ अ फैक्टर। क्वेश्चन अगर आता है तो अ सिंगल एमआरपी कर्व कुड नॉट गिव, एक सिंगल जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व होता है वो जो है मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? वो एक सिंगल फर्म को इन्फ्लुएंस करेगा, एक सिंगल फर्म के डिमांड को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जो एग्रीग्रेट होता है एमआरपी का, ठीक है, ऑफ ऑल फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री वुड गिव द इंडस्ट्री वाइड मार्केट। तो उसकी वजह से पूरा मार्केट डिमांड कर्व जो होगा वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इन एडिशन ऑफ दिस इफ द मार्केट डिमांड ऑफ अ फैक्टर फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज इज एडेड वन कैन ड्राइव द एग्रीग्रेट मार्केट डिमांड। एग्रीग्रेट का क्या मतलब है? हम जैसे एवरेज निकालते हैं ना, तो सभी इंडस्ट्रीज के अगर फैक्टर को हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा एग्रीग्रेट मार्केट डिमांड निकल जाएगा।
ठीक है। अब देखिए एमआरपी जो हमने बनाया था, वहां पे निकाला था, ऊपर जो टेबल था उसके अकॉर्डिंग हमने ये कर्व बनाया है। जैसे एमआरपी क्या है यहाँ पे, जब आउटपुट 1 था तो एमआरपी 200 था, फिर 100, उसके बाद 50, उसके बाद 25, तो ऐसे ही कम होता गया। ठीक है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व जो है वो ऊपर के डाटा से बनाया गया, ऊपर जो टेबल है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। चलिए टेबल दिखाई देते हैं आपको एक बार, ये रहा, है ना। तो एमआरपी यहाँ पे दिया हुआ है ना, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो उसी से अगर हम बनाना चाहें तो ये डाटा है हमारे पास और ये यूनिट्स ऑफ वर्कर्स है, तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनका सप्लाई कैसे क्या होता है। ज्यादातर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, मतलब किसी का भी होता है, एक प्राइवेट किसी भी का भी होता है जो सेल करते हैं, सेलर का होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, अब ज्यादातर डिसीजंस जो होते हैं सप्लाई ऑफ फैक्टर्स के, जैसे कि प्रोडक्शन जो होता है लेबर का, कैपिटल का और लैंड का, वो गवर्न किया जाता है बाय अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसके पीछे काफी सारे इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट जो होता है लेबर सप्लाई आर द प्राइस ऑफ लेबर। ठीक है, कि मतलब आप लेबर को कितना चार्ज देंगे काम करने के लिए। और डेमोग्राफिक फैक्टर होता है, जैसे लेबर की एज कितनी है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये अफेक्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ लैंड आर मोस्टली वन ऑफ द अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सच एज कंजर्वेशन एंड चेंज इन सेटलमेंट पैटर्न। तो लैंड के सप्लाई को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, अफेक्ट किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, अब वो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल को, कैपिटल के सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, वो होता है पास्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेसमैन ने, किसी ने पहले की जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हाउस होल्ड जो होते हैं और गवर्नमेंट के जो चीजें हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी कैपिटल्स को। महंगा होगा तो महंगे में लेना पड़ेगा, सस्ता होगा तो सस्ते में, उस तरीके से। तो सप्लाई कर्व जो होता है जितने भी इनपुट्स के होते हैं वो कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। पॉजिटिव स्लोप होता है और कैसा होता है, वर्टिकल होता है। वर्टिकल यानी कि सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई रेखा। ठीक है, तो देखिए कुछ केसेस में नेगेटिव स्लोप भी होता है सप्लाई कर्व, कुछ केसेस में नेगेटिव भी होता है। जैसे डिमांड होता है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई होता है अपवर्ड स्लोपिंग, तो वही चीज है। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, लैंड की सप्लाई क्या है, फिक्स है। सप्लाई कर्व ऑफ लैंड हैज अ वर्टिकल शेप। यहाँ पे देखिए आप लैंड मार्केट में देखिए कौन सा शेप है सप्लाई कर्व का, ये वर्टिकल शेप है, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा। सप्लाई ऑफ कैपिटल इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स रिटर्न्स। तो कैपिटल का जो होता है सप्लाई वो कैसे इफेक्ट होगा, इसके रिटर्न्स में चेंज आना। जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतना ही ज्यादा सप्लाई का जो कैपिटल का जो सप्लाई है वो हाई होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कर्व जो होगा कैपिटल का वो कैसा होगा, पॉजिटिवली स्लोप। यहाँ पे देख रहे हैं ना पॉजिटिव स्लोप है कैपिटल का, ऊपर तक, नीचे से ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। तो उसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ लेबर, लेबर की क्वांटिटी ये वेज रेट है, तो इस तरीके से यहाँ पे वेज हम दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरीके से वेजेस इंक्रीज होंगे लेबर इंक्रीज होगी। अगर आप अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं तो लेबर क्यों नहीं आएंगे, तो क्वांटिटी ऑफ लेबर इंक्रीज होगी तो वेजेस भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब वेजेस का यहाँ पे क्या है, रिवर्स क्यों आ रहा है इस तरीके से। अब मान लीजिए जैसे जैसे लेबर जो है वो पुराना होगा तो क्वांटिटी ऑफ लेबर तो कम रहेगी लेकिन उसके वेजेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। उसके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, काम कम हो जाएगा, तो उसके वेजेस जो होंगे, उसकी जो सैलरी होगी वो इंक्रीज होगी। क्वांटिटी उसकी उतनी ही रहेगी लेबर की, लेकिन उसकी जो सैलरी होती है वो टाइम के साथ बढ़ जाती है। तो इसी वजह से ये जो सप्लाई लेबर सप्लाई है लॉन्ग रन में
ये आपका इस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए लेबर मार्केट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। लेबर मार्केट जो चैप्टर है वो हम पढ़ ही चुके हैं। सप्लाई कर्व जो होता है पॉजिटिव स्लोप होता है इन द शॉर्ट रन, या फिर बैकवर्ड बेंडिंग होता है इन द शॉर्ट रन। तो रीजन जो है बैकवर्ड बेंडिंग का वो मैंने बता दिया कि टाइम के साथ जो होता है लेबर की जो चार्जेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही दिया हुआ है। फैक्टर प्राइसिंग से आप क्या समझते हैं, फैक्टर मार्केट क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट डिमांड क्या होता है इसके बारे में बताइए। इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड, हाउ इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड इन फैक्टर मार्केट। तो अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, इसमें से आपको एक बार ट्राई करना है। अगर बाय चांस फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो हम इन क्वेश्चंस की एक बार बुक को खत्म करने के अलग से एक वीडियो कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।